स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार केसरवानी एक्सेस ITI की संस्था से आपको ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको लेक्चर लेना चाहते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं या फिर बाहर रहते क्लास नहीं कर सकते, उनके लिए ये आप मतलब कि ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हो। तो ऑनलाइन की मतलब क्लास की सीरीज में आपकी पहली आज कड़ी मिली है, जो कि हम आपको पढ़ाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये आपका एक सब्जेक्ट है जो कि 2 साल की ITI में आपको पढ़ना रहता है। और इस 2 साल वाली ITI के ट्रेड में आपका आता है पहला ट्रेड फिटर या इलेक्ट्रीशियन, या और भी ऐसे ट्रेड हैं ITI में जो कि आपको उस ITI ट्रेड में आपको ये देखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलता है। इस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में बेसिक आपको साइंस और मैथ देखना रहता है, बेसिक और साइंस मैथ पढ़ना रहता है, जिसका स्टैंडर्ड जो आपका मानक माना गया वो हाई स्कूल है। तो हाई स्कूल में आप साइंस या मैथ जो पढ़ते हैं उसी साइंस मैथ का ही आपका एक टॉपिक है, यूनिट्स है। और ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट चैप्टर है। और आज हम आपको फर्स्ट लेक्चर का कुछ भाग आपको आज बता देते हैं, और जो बच्चा भाग इसमें रहेगा वो अगले या नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। कृपया आप इस लेक्चर की स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें आपका यूनिट्स है, मात्रक है, और ये चैप्टर में आपको क्या करना रहता है, 2 टॉपिक हम आज में हैं। एक तो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मात्रक की जो सिस्टम होता है, ठीक। और दूसरा होता है फंडामेंटल मात्रक होता है, मूल मात्रक। मूल मात्रक उस मात्रक को कहते हैं जिस मात्रक के द्वारा हमारी बहुत सारी राशियों को मापी जाती है, तौली जाती है, उसमें उसका यूज किया जाता है, उसको मूल मात्रक। इन्हीं प्रकार के, इन्हीं 7 प्रकार के मूल मात्रक से ही बहुत प्रकार के मात्रक बनते हैं, जो हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे जो मात्रक होती है इन्हीं 7 प्रकार के मात्रक से देखने को मिलता है। तो 7 प्रकार के मात्रक को पढ़ने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं MPS पद्धति, CGS पद्धति और MPS पद्धति। ये 3 प्रकार की पद्धति होती है, मात्रक की पद्धति होती है। ये पद्धति ऐसी मतलब खोजी गई कि पहले, आज से बहुत साल पहले क्या था कि हमारे पास जो था कोई सिस्टम नहीं था, कोई मात्रक नहीं था मापने के लिए कि हम अपने चीज़ों को नाप तौल करके चेंज कर दें। तो पहले के टाइम क्या था, वस्तुओं का एक्सचेंज होता था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की लेन देन की जाती थी। वहाँ पर मापने या तौलने वाली चीज़ नहीं होती थी। अगर चावल के बदले गेहूँ ले लेते थे या गेहूँ के बदले चावल लिया जाता था, वस्तुओं की एक्सचेंज होती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और बहुत सारी पद्धतियां आई, और इस पद्धतियों में हमारी क्या हुआ था, एक पद्धति CGS पद्धति, CGS पद्धति और MPS पद्धति, और एक MPS पद्धति। MPS पद्धति को ही हम बोल दिए आगे चल के SI पद्धति कर देते हैं, ठीक। MPS पद्धति में क्या होता है, यम होता है, ये यम जो बताता है, ये बताता है मीटर को बताता है, यानी दूरी को हमेशा बताता रहता है मीटर। मीटर क्या होता है, मीटर हमेशा दूरी को बताने के लिए या मापने के लिए यूज की जाती है। और के जो होता है, के बताता है द्रव्यमान को या किलोग्राम को बताता है, इसको किलोग्राम के से। और यह हमेशा सेकंड लिखा जाता है, सेकंड मतलब मात्रक होता है हमारा, सेकंड समय का मात्रक होता है, ठीक। तो MPS पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये 3 प्रकार की राशि पहले यूज की जाती थी MPS पद्धति में। उसके बाद कहीं कहीं CGS पद्धति यूज होती, C से हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होती थी, और G से होता था ग्राम में मापा जाता था द्रव्यमान को, S से सेकंड में मापा जाता था, सेकंड मतलब समय। ये 3 चीज इससे नापी जाती है MPS पद्धति में। F से होता था फुट, यानी दूरी को फुट से मापी जाती थी, दूरी हमारी वहां पे फुट से मापी जाती थी। C से पाउंड, पाउंड होता है हमारा द्रव्यमान को मापा जाता है। जैसे यहाँ किलोग्राम से नापते थे, अगर MPS पद्धति यूज करते हैं तो यहाँ किलोग्राम से मापेंगे। अगर CGS पद्धति में द्रव्यमान को मापेंगे तो वहाँ किलोग्राम यूज करते हैं। अगर MPS पद्धति को लेंगे तो वहाँ पे द्रव्यमान को हमेशा पाउंड में मापते हैं। एक पाउंड में समथिंग 400-450 किलोग्राम होता है। और यह सेकंड को, सेकंड तीनों में सेकंड, समय को हमेशा सेकंड से मापते हैं, इसको हमेशा सेकंड से लिया जाता है। तो सेकंड समय का सबसे छोटा मात्रक। इसके बाद फुट, पाउंड, सेकंड। तो अगर आप ये पद्धति यूज करते हो, चाहे ये पद्धति यूज करो, चाहे ये पद्धति यूज करोगे, उस पद्धतियों में 3 प्रकार का आपका ये सारे सिस्टम माप सकते हैं। आप किलोग्राम को की 3 तरह माप सकते हो। MPS में अगर किलोग्राम नापोगे, ग्राम में सेकंड, ग्राम CGS में मापोगे, और पाउंड जो होता है MPS पद्धति में मापा जाएगा। ये सब हमारी पद्धतियां क्या करती है, यूज की जाती है। इसके बाद अगला जो हमारी पद्धतियां यूज करने के लिए, इन तीनों पद्धतियों में इंडिया में यानी हमारे भारत में जो जो
सारी पद्धतियाँ थी, वो पद्धतियाँ हमारी एमटीएस पद्धति ज़्यादा पॉपुलर थी और इसी का अभी तक यूज किया जाता है एमटीएस पद्धति। ये सीजीएस पद्धति और एमटीएस पद्धति हमारी ब्रिटिश पद्धति होती थी, या हमारा जो ये एमटीएस पद्धति जो ये हमारे ब्रिटिश ही अंग्रेज यूज करते थे, जो अंग्रेज यानी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के जो होते हैं वो ये इंग्लैंड वाले ब्रिटिश पद्धति का यूज करते थे एमटीएस पद्धति। ये इसी वजह से वहाँ जो द्रव्यमान को सब पाउंड में वहाँ तौला जाता है या मापा जाता है। दूसरी इसी पद्धति में अब आपका देखा जाए एमटीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमटीएस पद्धति। आगे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल मात्रा या मूल मात्रा पढ़ते हैं। मूल मात्रा में भी आपके 7 प्रकार की मात्रा होती है। इस 7 प्रकार में 3 प्रकार की मात्रा तो हमने इन तीनों पद्धतियों पढ़ी, द्रव्यमान, दूरी और समय। द्रव्यमान, दूरी और समय तीनों पद्धति को इन तीनों राशियों को हमने इन पद्धतियों में भी देख लिया। यदि ये पद्धति द्रव्यमान और दूरी और समय को मापने के लिए किलोग्राम, मीटर और सेकंड यूज किया गया। उसके बाद समय बीतता गया और हमारे पास करंट की खोज हुई या धारा की खोज हुई, विद्युत धारा बना और विद्युत धारा को मापने के लिए या उसको मापने के लिए आपका आ गया एम्पियर। एम्पियर एक मीटर होता है जो कि हमेशा धारा को मापता है या करंट को बताता है कितना एम्पियर की करंट उसमें जा रही है। ठीक, अब इसके बाद अगला इसी में आप खोज होता गया तापमान को मापने की एक मात्रा का गया जिसको केल्विन कहा जाता है। केल्विन हमेशा तापमान को बताता है और इसको जो केल्विन रहेगा वो तापमान का मूल मात्रक कहलाता है। वैसे थर्मामीटर में जो तापमान मापा जाता है वो आपको फारेनहाइट में रहता है और केल्विन जो होता है तापमान का मूल मात्रक होता है वो फारेनहाइट में हमारा मात्रक देते हैं। ज्योति तीव्रता जो थी ये प्रकाश की तीव्रता होती है या बल्ब की तीव्रता। अगर छोटा बल्ब ज्यादा प्रकाश नहीं देता, बड़ा बल्ब कम प्रकाश नहीं देता, ये आप तो जानते होंगे। इसी वजह से बड़ा बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है, छोटा बल्ब कम प्रकाश देता है, तो उनकी तीव्रता के आधार पर उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं। तो जो तीव्रता जो ज्यादा बड़ा बल्ब होगा वो ज्यादा प्रकाश देता है, जैसे एलईडी बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है और 100 वाट का बल्ब कम प्रकाश देता है। इसी तरह इसका जो तीव्रता को मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को बताने के लिए इसके मात्रा लगा गए थे कैंडेला। इसको कहा गया कैंडेला बोला गया, ठीक, या कैंडेला, इसको कैंडेला को कैंडेला। जो तीव्रता 6 प्रकार की ये आपको मात्रा 7वां जो होता था वो आपको 7वां फंडामेंटल जो मूल मात्रा के 7वीं उसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो होती है उस पदार्थ की मात्रा ये जो होती है इसको मापने के लिए यूज किया जाता है मोल। जैसे और इसका ज्यादातर प्रयोग आप लोग केमिस्ट्री में किया जाता है, रासायनिक विज्ञान में किया जाता है। आप कोई भी पदार्थ लेते हो तो उसको मोल में तौला जाता है। आप जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 1 तोला ये सब आप जानते हो, लेकिन आप मोल नहीं जानते हो। तो जो पदार्थ की मात्रा है उसको मोल में तौल करके दिया जाता है, वो केमिस्ट्री में ज्यादातर रासायनिक विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। और 1 मोल का मान जो होता है, 1 मोल में कितने आणविक परमाणु आते हैं वो भी आप जान लीजिए, 6.022 +23, ठीक, +23 होता है। ये वैल्यू होती है अपनी पदार्थ की मात्रा की। अगर 1 मोल है तो इसका 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर +23 आपके हिसाब से पदार्थ के कण की मात्रा होती है। तो ये आपका पदार्थ का मोल हो गया, ठीक। आज हमने आपको ये समझाया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, एमटीएस पद्धति का, सीजीएस पद्धति, एमटीएस पद्धति के बारे में बताया और मूल मात्रा के बारे में साथ बताया। कृपया इसको आप देखिए और पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर से आइएगा और उसमें हम आपको नया चीज़ सिखाएंगे, इसके आगे वाला टॉपिक बताएंगे। कृपया पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।